गलू और मोलू भूख से रो रहे थे। जरूरत है आहार। सोनू ने बच्चों को समझाया कि वो खाना लेने जा रही है और बाहर नहीं निकल। Don't be scared. I am right here. तेज हवा और बारिश की बूंदें घोंसले तक पहुंच रही थीं और दोनों बच्चे कांप रहे थे। मेरे सकता। वहीं मिट्ठू तोते ने उसे बताया कि बारिश में शिकारी और सांप ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। मिट्ठू ने कबूतर के बच्चों को सांप द्वारा खाए जाने की दर्दनाक घटना भी सुनाई। शाहिद सुनू डर गई, लेकिन बच्चों के लिए जुनून ग्रीन है। वापस लौटते समय रास्ते में दो खतरनाक शिकारी पक्षियों ने सोनू को घेर लिया। दोनों शिकारी बारिश में सोनू को अपना शिकार बनाना चाहते थे। सोनू ने समझदारी से दोनों के बीच ताकत की लड़ाई शुरू करवा दी। मौका देखकर सोनू तेजी से उड़कर अपने घोंसले की ओर निकल गई। गोलू और मोलू अपनी माँ को देखकर खुशी से उसके पंखों से लिपट गए। जाओ और अपनी छोटी बहन के साथ खेलते रहो। अगली सुबह गोलू तेज बुगवार में तप रहा था और ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। अपने बेटे की हालत देखकर सोनू की आंखों में आंसू भर आए। अगले दिन मोलू भी बीमार पड़ गया और दोनों बच्चे कैमूर हो गए। सोनू पूरी रात दोनों बच्चों को पंखों में ढककर बैठी रही और रोती रही। मदद की उम्मीद में सोनू सुबह सुबह मिट्ठू तोते के पास पहुंच गई। मिट्ठू ने उसे जंगल के समझदार डॉक्टर मोती के बारे में बताया। डॉक्टर मोती ने बच्चों को देखकर कहा कि उन्हें वायरल बुखार है। डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन बच्चों के बचने की कोई गारंटी नहीं। ये सुनकर सोनू टूट गई, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। ये सुनकर सोनू टूट गई, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ शांत शिखर पर पहुंच गई। वहाम कसी के साथ भापने वोचा बिधा सोनू भातनी सोदा है। उसकी दर्द भरी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी और वादोतारमुन भावुक हो गया। अचानक हवा चली और पेड़ से आवाज आई कि उसके बच्चे ठीक हो जाएंगे। अगली सुबह गोलू और मोलू धीरे धीरे दोनों बच्चों की तबीयत ठीक होने लगी और उनकी ताकत लौट आई। अगली सुबह गोलू और मोलू मुस्कुराते हुए घोंसले के किनारा खड़े थे।